कि कमलेश कोटले जो हमारा मंडल का अध्यक्ष भी है, सबसे पहली बात ये आती है कि जिस प्रार्थी ने वहां जिस कंपनी के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन दिया है या पैसे को लेकर गबन का आरोप लगाया है, उसमें कमलेश कोटले का कहीं कोई नाम नहीं है। आवेदक ने कमलेश कोटले के नाम से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई को लेकर आवेदन नहीं किया। पहली बात तो यह होती है। दूसरी बात, कमलेश कोटले या अन्य लोगों के खिलाफ जो एफआईआर की गई है वो जिस आवेदक के आवेदन पे की गई है वो उसमें इन्वेस्टर नहीं है, वो उस कंपनी का एजेंट है। पहली बात यह है कि वो एजेंट है और उसी के साथ में एजेंट के रूप में हमारा मंडल का अध्यक्ष भी काम करता रहा है। जो चंद्राकर जिस खिलावन चंद्राकर ने आवेदन दिया है वो एक एजेंट था और उसी के साथ में एजेंट के रूप में कमलेश कोटले भी उस कंपनी के लिए काम करता रहा। कमलेश कोटले को इस बात की जानकारी जब हुई कि धोखे से उसको उस कंपनी का बीच में डायरेक्टर बना दिया गया, उसके बिना संज्ञान में लिए उसके फर्जी हस्ताक्षर से, तो उसने लिखित में उस कंपनी को उस समय ही आवेदन दे दिया कि मेरे को डायरेक्टर पद से पृथक किया जाए। मेरा नाम डायरेक्टर पद में आपने कैसा डाला है? और जब दबाव उस तरुण साहू जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड रहा है, जिसके एजेंट के रूप में आवेदक जिसने आवेदन दिया है थाने में वो और हमारा मंडल का अध्यक्ष कमलेश कोटले दोनों एजेंट के रूप में जो काम करते रहे हैं, जब दबाव इस बात का पड़ा कि आपने गलत किया है, आपने एजेंट को डायरेक्टर के रूप में बना दिया है, और जब उसके पास चिट्ठी पहुंचती है तो वो एफिडेविट देता है कि मैं तरुण साहू हूं और ये कंपनी मेरे तरफ से चलाई गई थी। सभी कंपनियों को मेरे द्वारा शॉप नंबर 28 पंचशील आकाश गंगा सुपेला जिला दुर्ग में प्रारंभ किया गया। उक्त सभी कंपनियों का सीएमडी के रूप में मैं संचालन एवं प्रबंधन करता हूं। उक्त सभी कंपनियों का समस्त प्रकार का लेन देन आय व्यय मेरे द्वारा ही संचालन किया जाता है। मेरी कंपनी के में सभी, इस लाइन को आप लोग जरूर ध्यान से सुने, मेरी कंपनियों में श्री कमलेश कोटले, पिता सुदामा कोटले, श्री सत्यपाल वर्मा, माधव सिंह वर्मा, अन्य लोग सिर्फ अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं। उक्त कंपनी में किसी प्रकार का शेयर या पार्टनरशिप नहीं है। ये कब की बात होती है? ये 2017 की बात है कि उस जो कंपनी का आदमी है, जो मुख्य मास्टरमाइंड है, उसने स्वीकार किया है कि वो सिर्फ अकेला मालिक है। क्या ये जांच का विषय नहीं होता है? पुलिस के पास में इतना साक्ष्य नहीं, ये साक्ष्य पर्याप्त नहीं है कि उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इसको जब तक जांच ना हो अचानक कैसे आप तड़क भड़क में आप एफआईआर कर सकते हैं? और सिर्फ बात इतने में खत्म नहीं होती। कमलेश कोटले एक जनप्रतिनिधि है, पिछले 10 वर्षों से वो पार्षद के रूप में काम करता रहा है, जनता के हर सुख दुख में खड़ा रहा है। वो हमारे मंडल का अध्यक्ष भी रहा है, अध्यक्ष है वर्तमान में, और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी रहा है। उसका पुराना जो व्यक्तिगत रिकॉर्ड रहा है बहुत पाक साफ रहा है। उस व्यक्ति को जनता के दुख का 100% आकलन भी है और उसका एहसास भी है। उसको जब यह लगने लगा कि इस कंपनी के द्वारा, जिसमें वो एजेंट के रूप में काम करता था, ठगी का शिकार हमारी जनता हो रही है, तो उसने कंपनी पर दबाव बनाया। और उस दबाव के चलते ये मैं आप लोगों को प्रमाण दिखा रहा हूं कि ये जो एफआईआर पुलिस के द्वारा कल अनान फनान में की गई है, इसमें पूरी तरह से मालिकाना हक जिस जमीन को लेकर बात उठती थी, स्पष्ट तौर पे माइक्रो इन्वेस्टमेंट ऑफिस पंचशील परिसर डायरेक्टर तरुण निर्मल दास, ये लिखा हुआ है। उसकी पूरी प्रॉपर्टी तरुण निर्मल दास के नाम से है, इसमें कहीं भी कमलेश कोटले का नहीं है। जब कमलेश को यह बात पता चलती है कि इस तरह की ठगी लोगों को की गई है, तो उसने कंपनी पर दबाव बनाया 2017 में, 2017-18 में, और कंपनी ने कमलेश के दबाव में आके, जब कमलेश को यह लगता है कि लोगों को ठगी हो सकती है, इनका पैसा डूब सकता है,
तो कंपनी को दबाव डालता है हमारा ये मंडल का अध्यक्ष कमलेश कोटले। तो कंपनी के मालिक जो तरुण साहू हैं वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी लिखते हैं, और अगर इसके मन में कहीं ये बात आती कि गलत करना है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम से लेता। कमलेश कोटले ने इन्वेस्टर लोगों के नाम से उस पावर ऑफ अटॉर्नी को लिया, जिसमें इन्वेस्टर हैं भगवती प्रसाद कोसरे, हीरा कोसरे और कमलेश का छोटा भाई जिसके भी लगभग 2 लाख रुपए उस कंपनी पे लगे हुए हैं। ये 3 लोगों के नाम से वो जमीन रजिस्ट्री होती है। क्योंकि कंपनी का एजेंट कमलेश रहा है, पावर ऑफ अटॉर्नी वो अपने नाम से लेने के बाद वो भगवानी कोसरे, हीरा कोसरे और तिलोक के नाम से ये जमीन करता है। और ये अभी की बात नहीं है, ये तारीख है 17/9/2018, आज से 2 साल पहले की बात है। इन्वेस्टर के नाम से वो जमीन कमलेश के द्वारा ट्रांसफर की गई थी। क्या ये जांच का विषय नहीं होना चाहिए था? कल अगर हम जिस बात को लेकर थाने में गए हैं, जिस आदमी के नियत में अगर ये बात आती तो ये काम जो विधि सम्मत हुआ, कानून के द्वारा हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ, उसको पुलिस डिनाई कैसे कर सकती है? इस विषय को पुलिस क्यों नहीं देखेगी? इसलिए हम इस आरोप को लगाते हैं कि वो पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित है। एक कागज आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये कंपनी के डायरेक्टरशिप का पेपर है जो 26 नवंबर 2013 को बना था। इस पे 12 डायरेक्टर हैं टोटल। इस कंपनी में 2013 में 12 डायरेक्टर हैं। जब डायरेक्टरों को यह बात पता चलती है कि हमको बिना संज्ञान में लिए डायरेक्टर बना दिया गया है तरुण साहू के द्वारा, तो वो लोग आवेदन देते हैं कि हमारा नाम कटना चाहिए, जिसमें हमारा मंडल अध्यक्ष भी आवेदन दिया हुआ है। इस 12 नामों में 5 नाम कट जाते हैं और बचते हैं 7। जैसे इनको फाउंडर बनाया, किसका आवेदन किया? जो रजिस्ट्रार को इसको ही दिए थे, जो डायरेक्टर इस कंपनी का जो डायरेक्टर है, जो मुख्य है तरुण साहू, उसको दिया गया था। अब इसमें से 5 लोगों का नाम कट जाता है और 7 लोग बचते हैं जो टोटल डायरेक्टर। इसमें कमलेश के आवेदन पे किसी प्रकार का कोई विचार नहीं होता है। 5 लोग कट गए और कमलेश कोटले नहीं कट पाया है। आवेदन की कॉपी उसकी हमारे पास रखी हुई, तो उसकी आवेदन की कॉपी। अब उस आवेदन पे जो कंपनी के ही एजेंट ने पुलिस को दिया था, पुलिस से व्यक्तिगत तौर पे, चूंकि हमारा मंडल अध्यक्ष का मामला था, मैंने भी थानेदार साहब से बात की कि भाई क्या विषय है, कैसा है। मैंने आवेदक से भी बात की। आवेदक का कहना यह था कि भाई हम लोग, मैं और कमलेश दोनों के दोनों एजेंट के रूप में काम करते हैं, और कमलेश से हमको इसलिए हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो हमारे जैसा ही एजेंट है। कंपनी का पैसा तो तरुण साहू ने ही गलत किया है, गड़बड़ किया हुआ है। तो मेरा प्रश्न केवल इस बात को लेकर पुलिस से है कि इस आवेदन पे सवेरे आवेदन दिया जाता है, दोपहर भर हमारा वो व्यक्ति, हमारा वो मंडल का अध्यक्ष पूरा सहयोग, हर डॉक्यूमेंट ले जाके पुलिस को देता है, अपने घर जाता है, घर से डॉक्यूमेंट लेता है, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कराता है, फोटोकॉपी करा के पुलिस को देता है। पुलिस शाम तक ये बोलती है कि इस मामले में जो आवेदक है वो केवल समझौता करने के लिए आया हुआ है, और 10 बजे रात को, 11 बजे रात को पता नहीं किस व्यक्ति के फोन लगाने से अनान फनान में पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है, जो पूरी तरह से गलत है। इसमें कमलेश कोटले का कोई भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो केवल कंपनी का एजेंट रहा है। इस बात का विरोध हम लोग करते हैं। ये राजनीतिक प्रेरित मामला है। अब मैं ये बात पूछता हूं, ये सब लोग, आप लोग बैठे हो, कल हम लोग गए, 100 लोग गए, ये FIR की कॉपी भी, इसको भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। FIR की कॉपी तो झूठ नहीं बोलती है। इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि जो कल आवेदन थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना खैरगढ़, खिलावन चंद्राकर, उम्र 35 साल, ईश्वरी चंद्राकर, राम प्रसाद पटेल, इन पटेलों लोगों ने दिया है। ये आवेदक के विरुद्ध राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, आवेदक गण विरुद्ध तरुण साहू, पिता निर्मल दास साहू, अर्जुनी थाना, गुंडरदेही, जिला बालोद, राजकुमार साहू, पिता मंगलू राम साहू,
निवासी अमलीपारा खैरागढ़ थाना द्वारा राजनांदगांव के विषय में आवेदक गण का 1 वर्ष एवं 5 वर्ष में राशि वसूली करने का प्रलोभन दिया गया है। इसमें कहीं भी कमलेश का नाम नहीं। अब आप लोगों को, आप लोग भी पत्रकार हैं, इस मामले में कहीं ऐसी बात समझ में आती है जिसमें कमलेश फंस सकता हो, मैं उसका जवाब देने के तैयार हूं। आप लोग क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, और नहीं है तो जो बातें मैंने जो बोली है उसको आपको जनता तक लाना होगा, क्योंकि ये हमारा सिर्फ एक निर्दोष जनप्रतिनिधि नहीं है, एक बहुत ही मर्यादित